श्रीमद्भागवत महापुराण महात्म अध्याय 1 प्रथमोध्याय श्लोक संख्या 30 से लेकर श्लोक संख्या 39 तक। न पश्यं कुत्रचित् शर्म मनः संतोषकारकं कलिना धर्ममित्रेण धैर्यं वादिताधुना। सत्यं नास्ति तपः शौचं दयादानं न विद्यते। उदरं भरिणो जीवा वराका कूटभाषिणः। मंदाः सुमन्दमतयो मंदभाग्या रूपद्रुताः पाखण्डनिरताः सन्तो विरक्ताः सपरिग्रहाः। तरुणी प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायकः कन्या विक्रयणो लोभान् दम्पतीनां च कल्कनम्। आश्रमा यवनैरुद्रास्तीर्थानि सरितस्तथा देवतायतनान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सक्रियो नरः कलिदावाननेनाद्य साधनं भस्मतां अष्टशूला जनपदाः शिवशूलाद्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः सम्भवन्ति कलाविह। एवं पश्यन् कलैर्दोषान् पर्यटन्नवनीमहं यामुनां तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत् तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा। एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा वृद्ध्यो द्वौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्तानचेतनो शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ते रुदती च तयोः पुरः। श्लोक संख्या 30 से श्लोक संख्या 39 तक का भावार्थ इस प्रकार है। मैं सर्वोत्तम लोक समझकर, नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में मैं इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, शौच, दया, दान यानी बाहर भीतर की पवित्रता शौच का अर्थ हुआ, दया दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्य भाषी, आलसी, मंद बुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो विरक्त हैं, किंतु स्त्री, धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विग्रह भी करने लगे हैं और स्त्री पुरुषों में कलह परस्पर मचा हुआ रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर विधर्मियों का अधिकार हो गया है। दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है और न ही सत्कर्म करने वाला ही कोई है। सारे साधन इस समय कलिरूप दावानल से जलकर भस्म हो गए हैं।
इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाने लगे हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। इस प्रकार कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं हो चुकी हैं। मुनिवरों, सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े और जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे आकर रोने लगती थी। वो स्त्री कौन थी, इसकी विवेचना, इसके बारे में अगले पाठ में आप सुनेंगे। इस पाठ से बड़ा आनंद मिलता है। इहलोक परलोक दोनों सुधर जाता है भागवत के श्रवण मात्र से। तो इसको सुना करिए और बेल आइकन दबा दिया करिए और शेयर कर दीजिए, जिससे ये कथा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जितना बार सब्सक्राइब करिएगा आप, आपके पास पहुंच जाएगा जब भी नया आएगा, तो जब भी अगला आएगा। सामान्य रूप से ये कथा मंगलवार और शनिवार को, यानी कि आप बुधवार और शुक्रवार शनिवार से सुन सकते हैं। मंगलवार और शुक्रवार को रिकॉर्डिंग होगी और बुधवार और शुक्रवार को आप सुन सकते हैं। तो कथा सुनते रहिएगा, इससे इहलोक परलोक दोनों का कल्याण होगा और जीवन में सर्वत्र वैभव और आनंद का साम्राज्य आ जाएगा आपके जीवन में। आइए भगवान नाम संकीर्तन कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।